Hello students, today we learn something special. I will make a diagram here and you also that try to make that diagram in your copy. Okay, open your copy, EVS notebook and start this. Keep quiet and try to make that diagram which I make here. Okay, start. You will try it. I draw this and you also I will draw this diagram. Okay, next is the here. Do you know what is this? You can assume this. What is this? Today learn about this topic. Where is here your tongue and also teeth. Okay. What is the role of your tongue? What is the role of your tongue? Okay, your tongue, our tongue, used for talking and also testing the things. Which food we eat, we test it by this tongue. Okay, and what is the work of teeth? We chew food items with teeth. Okay, it means when we eat something, we take this by the mouth. Okay, and after digestion we got energy from that foods. Okay, today's our topic is the testing to digesting, and this part name is the digestive system. हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना एंड यू आर वेलकम टू ड्यूकल एज पॉइंट। आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही थी। यह एक ईवीएस का डेमो था। सबसे पहले जब आप जाएंगे क्लास में तो आपको क्या करना है, जब भी आप इंटरव्यू के सामने जाएं, इंटरव्यू पैनल के सामने, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक व्हाइट बोर्ड में आपको पूरा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है, कहाँ छोड़ देना है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर डेट, क्लास, सब्जेक्ट एंड पीरियड डाल देना है। ठीक है, अगर आपको डेमो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है, जो आपने तैयार किया है, तब जब कभी ऐसा हो कि वहाँ इंटरव्यू पैनल आपको कोई टॉपिक सेलेक्ट करके दे तो आपको नहीं पता होगा कि वो किस क्लास का है, बट अगर वे कह सकते हैं कि क्लास 5 को आप पढ़ाइए क्लास 5 के अकॉर्डिंग, तो यह जो टॉपिक है ना, क्लास 5 तक क्या होता है, ईवीएस होता है, ठीक है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, मैथ होता है, यही सब होता है। तो क्लास 5 तक के अगर
कैंडिडेट्स के लिए आपको मिलता है, स्टूडेंट्स के लिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ ये टॉपिक डाल देंगे, ठीक है, जो कुछ है जैसे है वैसे आप लिख देंगे यहाँ पर डेट, क्लास, सब्जेक्ट एंड पीरियड। पीरियड आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप डेमो दे रहे हैं, 5 मिनट्स का डेमो होता है। उसके बाद सब्जेक्ट में जैसे मेरा सब्जेक्ट जो था हुआ था EVS, तो मैंने सब्जेक्ट डाल दिया। क्लास मैंने 5th का लिया था, क्लास 5th, ठीक है। डेट आप जो भी आपका डेट होगा वो डाल दीजिए। इसके बाद मैंने टॉपिक लिखने के बाद छोड़ दिया था कि जो टॉपिक का नाम था उसे मैंने नहीं लिखा, ओके। इसके बाद क्लास में क्लास 5th के बच्चे को हम बहुत कुछ नहीं बता सकते। हमारा जो चैप्टर है वो है टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ठीक है। बच्चों को खाना पहले पसंद नहीं आता, काफ़ी जैसे छोटा बच्चा है उसे करेला पसंद नहीं है। जो ये स्टोरी जो शुरू होती है, EVS का जो चैप्टर शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है कि एक बच्ची है जिसे खाना पसंद नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि उसका टेस्ट उसे अच्छा नहीं लगता, ओके। तो यहाँ जो टेस्टिंग वर्ड है, इसी टेस्टिंग से हमें शुरू करना है। तो टेस्टिंग सिखाने के लिए बच्चा का जो एज है बच्चे की वो 10 ईयर्स के करीब है, 10 to 11 ईयर्स। हम उसे इतना कुछ नहीं बता सकते, जैसे उसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता है, उसे क्यों खाना नहीं अच्छा लगता ये नहीं पता है। लेकिन हम जब क्लास की शुरुआत करेंगे तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए क्लास की तरफ हम क्या कर सकते हैं, इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम डायग्राम बनाते हैं ना तो बच्चों को डायग्राम बहुत पसंद आते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं बच्चों को डायग्राम। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरा तरीका है कि मैं जब डायग्राम बनाऊंगी और साथ में मैंने बच्चों को भी कहा क्या स्टूडेंट्स को कि आप भी इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए। जरूरी नहीं है वो इतना बेहतर बना सके, लेकिन वो जब तक मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं, अगर वे सभी डायग्राम बनाने लगे तो क्लास में शोर नहीं होगा, ठीक है। तो ये टीचर का अपना तरीका होता है। आप जो भी तरीका अपना क्वेश्चन आंसर का तरीका अपना सकते हैं या जो भी। तो क्वेश्चन आंसर का जो तरीका होता है, अब सामने इंटरव्यू पैनल बैठा हुआ है तो वहाँ क्वेश्चन आंसर का तरीका मुझे बहुत सही नहीं लगता है। वहाँ मुझे यही सही लगता है कि मैं जैसे मेरा सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन में मेरा साइंस था तो मुझे मतलब बायो था, तो मेरे लिए ज़्यादा सही है कि मैं EVS में वो चैप्टर चूज करूँ जो साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो यह मेरे बायो से रिलेटेड था, मेरे लिए काफ़ी ईजी था, तो मैंने इसे चूज किया। अब मैं डायग्राम जब तक बनाऊँगी, अब बहुत मुझे पूरा डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने लगभग वो डायग्राम जो बना दिया जो मोटा मोटी यहाँ पर है, ठीक है। नाम मैं अब बाद में बताऊंगी। इतने टाइम में 5 मिनट का ही टाइम है, मैंने ये बनाया, तब तक बच्चे शांति से इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे मेरे क्लास में शोर भी नहीं होगा और मैं आराम से यहाँ बना भी सकती हूँ। तो यह चीज़ अगर मैं इंटरव्यू पैनल के सामने दिखाऊँ तो यह ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने इसे बनाया, उसके बाद मैंने वहाँ शुरू किया क्वेश्चन कहाँ से, हमारे टंग के वर्क से, ठीक है। टंग एंड टीथ का वर्क क्या है, टेस्टिंग एंड च्यूइंग, ये सारे बच्चों को पता है। बट इसके नीचे की जो प्रोसेस है ये बच्चे को नहीं पता है, ये सब इस चैप्टर में है, ठीक है। तो जो टेस्टिंग है और जो डाइजेस्टिंग है ये चैप्टर का नाम हमने उसके बाद बताया, और उसके बाद हमने क्या कहा कि ये जो क्या है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और आज के चैप्टर में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ओके। इस तरह से हमारा ये डेमो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक प्रोसेस मैं छोड़ रही हूँ, वो है इसे मिटाने का। जब भी आप यहाँ से जाएंगे तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड फिर से क्लीन होना चाहिए, आप इसे पूरा क्लीन करेंगे। तो एक काम मैं बाद में करूँगी, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप मुझे अगर कोई क्वेश्चन हो आपको और इससे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।